बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी ये मंडे का दिन है, सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ बिरयानी, क्योंकि हमें निकलना था 4 साढ़े 4 बजे तक। तो मैंने कहा कि मैं बिरयानी बना लेती हूँ, हम साथ भी ले जाएंगे और बच्चे खा भी लेंगे अगर उन्हें भूख होगी तो जी बिरयानी मैंने फटाफट तैयार कर ली थी और इतनी हबड़ दबड़ मची हुई थी सारा दिन। इतने ज़्यादा जो थे वो काम थे, यानी कि पहले से मैंने पैकिंग करके रखी थी, लेकिन बस ये भी करना है ये भी करना है और टाइम से जो है वो पहुंचना भी है स्टेशन। तो बस बहुत ही जो है ना हैसल मची हुई थी। तो बस जाने की तैयारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सब कुछ मैंने बैग्स वगैरह मतलब पैक करके बिल्कुल फ़ाइनल रखे हुए, हम सब रेडी हो चुके थे जाने के लिए। सारा सामान वगैरह पैक कर दिया, और क्योंकि सफ़र जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा लंबा है पिंडी तक का। तो बस खाना पीना और बच्चों के चटर बटर पता नहीं क्या क्या चिप्स ये वो, तो बस सब कुछ मैंने पैक कर लिया। किचन को भी मैंने वाइंड अप कर दिया। बस ये कुछ पॉट्स वगैरह पड़े, इनको मैं अभी कैबिनेट में रख दूँगी। बाकी सब कुछ मैंने कर लिया है और खाना मैंने पैक कर लिया था। खाया किसी ने भी नहीं था, टाइम ही नहीं मिला। तो बस लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रिज को भी मुझे क्लीन करना था और ये काम भी बहुत ज़रूरी था, तो ये भी मैंने कर ही लिया था। और ये पानी की बॉटल्स पड़ी हैं, ये हमें लेके जानी है। मैंने फ्रीज़ कर दी थी ये बॉटल, तो ये अभी मैंने फ़िलहाल यहीं रखी हुई है। और बाकी मैंने फ्रीज़र और फ्रिज जो था वो सब क्लीन कर दिया था। जो थोड़ा बहुत सामान था वो मैंने सारा हेल्पर को दे दिया था, जो भी था। तो जी फाइनली निकल गए हैं हम लोग कैंट स्टेशन के लिए। और रश बहुत था रास्ते में, क्योंकि कराची में 4-5 बजे के टाइम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रश का टाइम होता है, लेकिन ईद का सीज़न है तो इस वजह से और भी बहुत ज़्यादा रश था। तो ये है कि हम लोग 4 साढ़े 4 बजे तक निकल गए थे। 5:30 टाइम था ट्रेन का, और हमने कंफर्म नहीं किया था कि टाइम पर है या नहीं। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं कैंट स्टेशन पे, और यहाँ पे इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ट्रेन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे ही थी, 5:30 पे ट्रेन जो थी वो चल पड़ी थी। बाईस कैसे है? बहुत अच्छे है। मैं तो खिड़की के साथ हूँ। बड़ी खिड़की है वैसे, बस अंदर छोटी होगी। ट्रेन बड़ी जबरदस्त है, फुल चिल्ड एसी, लग्जरी ट्रेन है ना मम्मा? सर्दी लग रही है। अब ये बड़ा आंसर नहीं देती। तो बच्चे जो थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, और पहली दफ़ा ही वो इस तरह ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। तो और ये मेरे स्लीपर्स जो मैंने लिए थे ये बहुत बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र का जो था वो आगाज़ हो गया था। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि इससे पहले कभी बच्चों ने इतना लंबा ट्रेन में ट्रैवल किया नहीं। मेरे भाई की शादी पे हम लोग गए थे ट्रेन में, तो उस वक्त बच्चे काफ़ी छोटे थे, आज से 7 साल पहले की बात है। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, स्पेशली मेरा छोटा वाला बेटा, क्योंकि वो तो फ़र्स्ट टाइम ही ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। तो मंडे को कराची में बहुत ही अच्छा मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और ऐसा ही मौसम हमें पूरा रास्ते मिला, यानी पूरे पंजाब में, सिंध में इसी तरह का ही मौसम था। क्लाउडी था और कहीं पे बारिश थी, तो बहुत अच्छा सफ़र गुज़र गया। तो जैसे ही ट्रेन हम लोगों की स्टार्ट हुई थी तो इतनी भूख लगी हुई थी कि फ़ौरन से हम लोगों ने खाना वाना खाया।
बस उसके बाद जो है हैदराबाद स्टेशन आया था, तो वहाँ से हम लोगों ने चाय ली थी। बहुत मज़े की चाय थी और सारी थकन जो थी ना वो पूरे दिन की वो उतर गई। तो जी ये आधी रात का टाइम है, ऑलमोस्ट 2:30-3 बजे का। तो रोड़ी सक्खर स्टेशन आया था, तो वहाँ से हस्बैंड ने लिए थे ये मज़ेदार से पकोड़े और साथ में चाय, बहुत मज़े। उसके बाद रात में हम लोग सो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी नींद तो नहीं आती सफ़र में, लेकिन थोड़ी बहुत आंख लगा ली थी। उसके बाद ये दोपहर 1 बजे का टाइम है, हम लोग पहुँचे हुए थे लाहौर स्टेशन पे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह करके हम लोग पिंडी स्टेशन पे पहुंच गए। और मैं आपको बताऊं कि इतना ये लंबा सफ़र है कराची से पिंडी ट्रेन में, बेहद लंबा। तकरीबन 26 आवर्स का ये सफ़र है। वहाँ से ट्रेन चली थी शाम 5:30 बजे मंडे को, और ट्यूसडे को इसने हमें 8 साढ़े 8 बजे इसका राइट टाइम था, और मेरे ख़्याल में राइट टाइम पर ही इसने हमें अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा दिया था। हाँ वो बैठ गई है, सारा कुछ डाल दीजिए। ये तो मिठाई के आके ये रखना डाल भाई साहब, बाबल सर आगे बैठ जाना या पीछे आ जाओगे। तो जी अब जा रहे हैं हम लोग घर की तरफ, और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जो था वो हमारा जो था इख्तिताम हो गया है सफ़र का। और अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, और घर पहुंचने के बहुत देर बाद तक भी मुझे ऐसा लगता रहा जैसे मैं ट्रेन में ही हूँ। और लेकिन यह है कि सफ़र अच्छा गुज़र गया, लेकिन एसी जो था ना वो इतनी ज़्यादा कूलिंग कर रहा था कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर और मौसम जो था वो इतना गर्म नहीं था ओवरऑल जो पूरा दिन। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही थी, लेकिन यह है कि सफ़र गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी घर हम लोग पहुंच गए थे, और खाना वगैरह भी हम लोगों ने खा लिया, और बहुत मज़े का खाना बना हुआ था। और कुछ भी वीडियो मैं नहीं बना सकी, सीरियसली चक्कर से आ रहे थे ट्रेन से उतरने के बाद से। और ये मिठाई हम लोग लेकर आए हैं कराची से, और रहमत शीरिन की। और यहीं तक का था मेरा आज का ये व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलूँगी ईद के व्लॉग में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।